तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन CFSE। कि CFSE की जो वैल्यू है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इन्हीं फैक्टर्स को यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। तो देखो, ये जो फैक्टर्स हैं उनमें से फर्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड। तो ध्यान रखें, अपन ने ये पढ़ा है स्ट्रॉन्ग लिगैंड, वीक लिगैंड। तो ये जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड हैं, वीक लिगैंड हैं, इन्हीं के नेचर पर डिपेंड करती है CFSE। और यहाँ पे बता दूं मैं कि आप जनरली ऐसे ध्यान रखना है कि जो स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड्स, या हम ये कहें कि जो CFSE है, पहले हम ऐसा ले लें कि CFSE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड्स। मतलब ये निगेटिव है, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ पावर लिगैंड की होगी उतनी ही ज़्यादा निगेटिव वैल्यू होगी CFSE। एक इनमें से आपने देखे होंगे, ये थे स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स, है ना। तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स वो होते हैं जिनकी CFSE ज़्यादा होती है पाई से, मतलब पेयरिंग एनर्जी। ओके, कि जो लिगैंड है उसकी पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा अगर CFSE है तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, मतलब हम ये कहें कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन n-1d ऑर्बिटल्स। समझ गए ना, कि जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है वो है जिनकी CFSE ज़्यादा है, मतलब जितनी एनर्जी निकल रही है उससे कम में ही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर पेयर्ड हो जाएंगे किसमें, n-1d ऑर्बिटल्स में। और एक होते हैं क्या बच्चों, वीक लिगैंड्स। वीक लिगैंड्स का मतलब है कि जिनका CFSE लेस देन पाई, मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स नॉट पेयर्ड इन n-1d ऑर्बिटल्स, ज़्यादातर अनपेयर्ड रहेंगे। मतलब जो d ऑर्बिटल है उसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ d ऑर्बिटल्स वो होगा सेम एज इन, ठीक है, फ्री स्टेट ऑफ मेटल एंड कॉम्प्लेक्स स्टेट। कि जब लिगैंड में, ठीक है, फ्री स्टेट थी मेटल की, तो उस समय क्या था कॉन्फ़िगरेशन, और जब वो कॉम्प्लेक्स स्टेट में आ गया, मतलब कॉम्प्लेक्स बना ली, तो दोनों स्टेट में एक सा कॉन्फ़िगरेशन दिखता है, तो वो कहलाते हैं वीक लिगैंड्स। इसी से रिलेटेड है CFSE का एक सीरीज, वो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जो लिगैंड्स हैं ना, उनकी स्प्लिटिंग पावर के अनुसार इनको अरेंज किया गया है, या हम ये कहें कि लिगैंड्स आर अरेंज्ड इन अकॉर्डिंग टू स्प्लिटिंग पावर और स्ट्रेंथ। तो जो रिजल्टिंग सीरीज बनती है उसको बोला गया है क्या बच्चों, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब रिजल्टिंग सीरीज ड्यू टू arrangement of ligands in increasing power of ligands, increasing strength है, मतलब है कि increasing splitting power, या हम ये कहें कि स्ट्रेंथ, है ना।
splitting power of splitting power, ठीक है, the resulting series due to arrangement of ligands, ठीक है, ligands in increasing splitting power या strength is called spectrochemical series, तो उसको बोला गया है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहां पे बता दूं कि लिगैंड्स जो हैं, लिगैंड्स, ठीक है, लाइक लेफ्ट हैंड साइड आर कॉल्ड वीक लिगैंड्स, समझ गए ना, उनको क्या बोला जाएगा, वीक लिगैंड्स। एंड ligands like RHS, right hand side, are called strong ligands। मतलब H2O दोनों की तरह वर्क कर सकता है, ये डिपेंड करेगा मेटल आयन के पॉजिटिव चार्ज पर। अभी हम एक एग्जांपल से समझाऊंगा मैं। तो जो लिगैंड H2O की लेफ्ट हैंड साइड में रखे गए हैं या आ रहे हैं, ठीक है, वो है वीक लिगैंड, और जो राइट हैंड साइड में है वो है स्ट्रॉन्ग लिगैंड। जैसे यहाँ देखो, आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर नाइट्रेट, फिर आता है फ्लोराइड, फिर OH, फिर OX2 माइनस, फिर H2O, फिर PY, फिर NH3, फिर EN, ठीक है। इसके बाद डाइपिरिडल, फिर आता है NO2, फिर साइनाइड माइनस, और फिर आता है CO। तो ये जो लिगैंड है H2O के बाद के ये वाले, इस तरह से है ना। इनको और भी बहुत सारे हैं लेकिन मैंने सब लिखे नहीं। ये सब क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स। और ये जो लिगैंड आ रहे हैं पहले, तो ये क्या है बच्चों, वीक लिगैंड्स। बात समझ गए ना कि H2O से पहले जो लिगैंड आए हैं उनको तो बोला गया है वीक लिगैंड्स, और H2O के बाद जो लिगैंड्स आते हैं वो सब कहलाते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स। इस तरह से H2O दोनों की लिमिट को बताता है। जैसे आप देखोगे तो ये बता दूं कि CFSE किसका, स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स का, ठीक है, ज्यादा होता है CFSE किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, वीक लिगैंड्स, ठीक है, विद मेटल आयन हैविंग सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। कि अगर एक कॉम्प्लेक्स वीक लिगैंड के साथ बने और एक स्ट्रॉन्ग की, तो स्ट्रॉन्ग में ज्यादा आएगा। देखो जैसे K3FeCN6 और एक है K3FeF6, ठीक है। अब आता है किसका, CFSE ज्यादा होगा। तो यहां पर भी Fe+2 स्टेट में है, यहाँ सॉरी +3 स्टेट में है, और यहाँ F3 है ना। आप जानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, और ये क्या है बच्चों, वीक लिगैंड। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन पहचानते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहचानते हैं, तो यहाँ पर Fe की जो स्टेट आएगी, है ना, आप जानते हैं कि यहाँ Fe+3 स्टेट है, मतलब इसमें 3d5 है। तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 5 के 5 यहाँ रहेंगे और यहाँ 0 रहेगा। तो यहाँ x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू जो है वो क्या हो गई बच्चों, 0 हो गई। अब यहाँ पर अगर हम देखें, ये है D5, तो यहाँ पर T2G और EG में तो 3 यहाँ रहेंगे, 2 यहाँ। तो x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू हो गई 2। तो सोचो आप यहाँ CFSE कितना आएगा, तो -0.4 इंटू 5 प्लस 0.6 इंटू 0, तो ये आ गई -2.0 डेल्टा O।
और यहां पर अगर हम देखें तो ये कितनी हो जाएगी, देखो CFSE कि ये हो जाएगी -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 2, तो -1.2 और प्लस 1.2 डेल्टा O, तो ये हो गई 0। तो आप देख रहे हैं कि एक में स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, एक में वीक लिगैंड है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगैंड जो है सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कर देगा d ऑर्बिटल में, और इसलिए CFSE की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, जबकि यहाँ पर 0 होगी। तो यहाँ तक बात समझ गए। तो इस तरह से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी लिगैंड की स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी बताई जा सकती है। तो इस तरह कॉम्प्लेक्स आपने देखा कि सेम मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट में CFSE बदलते। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि CFSE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव वैल्यू स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड, ये ध्यान रखना है। बात क्लियर है यहाँ तक। अब हम दूसरा फैक्टर में आते हैं, ठीक है, और वो है आइडेंटिटी ऑफ मेटल आयन। तो ध्यान रखें कि जो CFSE है बच्चों, है ना, CFSE की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, वो ऊपर से नीचे जाने पर, मतलब पीरियोडिक टेबल में जो सेकेंड सीरीज है, फर्स्ट सीरीज है, थर्ड, जो ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज है, उनमें फर्स्ट सीरीज से सेकेंड में जाएं तो लगभग 50%, और जब हम सेकेंड से थर्ड में जाएं तो थर्ड की जो CFSE है वो सेकेंड के रिस्पेक्ट में 25% बढ़ जाती है। बात समझ गए ना। तो यहाँ पर ये बता दूं कि विद सेम मेटल आयन, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, कि इन डिफरेंट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, CFSE इज, ठीक है, 50% is 50% higher for second series, समझिए बच्चों, then CFSE of first series, कि जो, समझ गए बच्चों, कि फर्स्ट सीरीज के रिस्पेक्ट में अगर हम सेकेंड सीरीज की CFSE की बात करें तो सेकेंड सीरीज की जो CFSE है वो फर्स्ट सीरीज के रिस्पेक्ट में 50% ज़्यादा होती है, एंड 25% हायर फॉर थर्ड सीरीज देन सेकेंड सीरीज। और जो थर्ड सीरीज की CFSE है वो सेकेंड सीरीज से 25% ज़्यादा होती है। मतलब अगर हम ये कहें कि ये है निकल, है ना, तो ऐसे पहले तो हम ये बता दें कि एक ही ग्रुप में फॉर, ठीक है, सेम ग्रुप एंड सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, तो वो जो है, और मेटल आयन का एक ही ग्रुप है, तो वो नीचे की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब है कि निकल से हम आगे चलें PD, और PD से अगर हम आगे चलें PT, तो यहाँ पर जो CFSE है उसकी निगेटिव वैल्यू लगातार क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। अगर मैं ये कहूँ कि Ni की जो CFSE है वो X है, तो PD की CFSE कितनी होगी, तो हम लिखेंगे 1.5x, 50% बढ़ जाएगी। तो PD की अगर हम निकालें PT की, ठीक है, तो PT की जितनी है उससे कितनी बढ़ जाएगी, 25%, मतलब 1.5 इंटू 25, तो ये जो ठीक है, और डिवाइडेड बाय, तो ये आगे और बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पर हम ये कहें कि इसकी अब जो CFSE आएगी वो कितनी होगी, 1.5, तो ये है x प्लस
इसका 1.5 इंटू एक्स अपॉन 100 इंटू 25 इतनी और बढ़ जाएगी। तो जितनी थी 1.5x उससे और बढ़ के इतनी और बढ़ जाएगी। तो लगातार आप देख रहे हैं कि CFSE बढ़ रही है ना। ऐसा क्यों हुआ है बच्चों कि मैं ये 2+ स्टेट में देखूं, 2+2+2+, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर साइज नहीं बढ़ती, लेकिन न्यूक्लियर पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम जानते हैं सेकेंड और थर्ड सीरीज के मेंबर लगभग सिमिलर से साइज के, जबकि न्यूक्लियर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का डिफरेंस देखें वो 32 का आता है। तो ऐसा इसलिए हुआ है कि पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे CFSE लगातार क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही। तो ये लगभग हो जाएगी 1.87 के करीब। कितनी हो गई देखो, आप जोड़ दो इसको, तो ये हो गया हमारे पास 37। ठीक है, तो ये होगी 1.5 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1.5, तो ये हो गई कुल मिला के 1.875x की बराबर। तो आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रही है। आइडेंटिटी पर भी डिपेंड करता है इस तरह से। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा जो फैक्टर है वो है जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, कि कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या है। तो आप जानते हैं कि अगर हम इस तरह से देखें कि ये है हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे विद सेम मेटल हैविंग सेम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सेम लिगेंड्स। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा जो होगी वो होती है किसकी बच्चों? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और इससे ज़्यादा होगी किसकी? स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। मतलब ये है CFSE की निगेटिव वैल्यू का इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपने देखा भी होगा कि डेल्टा T इक्वल टू होता है 4/9 डेल्टा O, लगभग है ना 0.45, और डेल्टा O इक्वल टू होता है, सॉरी, और जो डेल्टा स्क्वायर प्लानर की है वो है 1.3 डेल्टा O। तो इसका मतलब है कि डेल्टा T से ज़्यादा डेल्टा O और डेल्टा O से ज़्यादा डेल्टा SP, ये वैल्यू होती है CFSE। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन इसमें दे रखा है, आ भी चुका COCl होल 6 3 माइनस की, ठीक है, ये दे दी उन्होंने। डेल्टा O है 18000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो COCl होल 4 1 माइनस में डेल्टा T क्या हो? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? डेल्टा T इक्वल टू 0.45 डेल्टा O, डेल्टा T इक्वल टू 0.45 इंटू 18000। ठीक है, तो लगभग इसका हो गया कितना? तो ये आ जाएगा 18000 इंटू 0.45। ठीक है, तो ये आ रहा है 1800, सॉरी 8100 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह से CFSE इफेक्टेड होती है। अगर बिल्कुल करेक्ट वैल्यू 4/9 लूँ तो 800 ही आएगा बच्चों, ना आप कर लेना, खैर से कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से जो है हमें CFSE के बारे में अच्छे से याद रखना। तो 3 फैक्टर हो गए, ज्योमेट्री और ये हो गया, है ना। तीसरा आ जाता है फैक्टर, तो देखो साइज का इफेक्ट, उसका ये हो गया, आइडेंटिटी हो गई, है ना, स्ट्रेंथ हो गई। चौथा फैक्टर है साइज ऑफ लिगेंड्स।
तो साइज ऑफ लिगेंड का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ध्यान रखें CFSE नेगेटिव वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ लिगेंड। अगर लिगेंड बड़े हैं तो CFSE, इसका मतलब फ्लोराइड के लिए सबसे ज़्यादा होगी, फिर क्लोराइड के लिए उससे कम ब्रोमाइड और उससे कम आयोडाइड। और वैसे भी आपने देखा है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयोडाइड सबसे वीकेस्ट लिगेंड, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ध्यान देखो अब अच्छे से, तो पहले हैलोजन सबसे वीक है, फिर उससे कम वीक है ऑक्सीजन वाले, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ऐसा है। और स्ट्रॉन्ग में देखोगे तो ज़्यादातर कार्बन वाले स्ट्रॉन्ग है ना, नाइट्रोजन से ज़्यादा कार्बन। तो इस तरह से साइज का इफेक्ट आएगा, मतलब CFSE फ्लोराइड के लिए ज़्यादा होगी देन क्लोराइड। मतलब अगर हम ये कहें कि ये लिखा K3 FeF6, तो ये ज़्यादा होगी K3 FeCl6, ठीक है। और एक और आ जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, या हम ये कह सकते हैं डी इलेक्ट्रॉन्स। तो डी इलेक्ट्रॉन, अगर ध्यान रखें कि डी इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रेटर देन 8 आ रहा है, मतलब यहाँ पर हम ये कहें कि जो DN है इसमें N अगर ग्रेटर देन 8 है, ठीक है, तो CFSE जो है नेगेटिव वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। 7 बल्कि 6 से ज़्यादा होंगे नहीं, N की वैल्यू कितनी है, 6 से ज़्यादा, सॉरी। तो फिर ये जो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स बढ़ेगी, जैसे कोबाल्ट 2+ और कोबाल्ट 3+। तो यहाँ D7 है और यहाँ D6 है। तो यहाँ जो CFSE निकालोगे तो आप देखोगे T2G में तो 6 है और EG में कितना रहेगा बच्चों, 1। जबकि यहाँ पर T2G में 6 है और EG में 0 है। तो लगा लो आप यहाँ क्या CFSE आएगा, यहाँ तो 2.4 आ जाएगी, यहाँ 2.4 माइनस और प्लस 0.6 और माइनस कर दो यहाँ जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके लिए CFSE ज़्यादा आ रही है। लेकिन D अगर ऑर्बिटल में 6 या 6 से कम इलेक्ट्रॉन और स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है, तब तो फिर ये क्या होगी, उल्टा इफेक्ट पड़ जाएगा। तो ये लिगेंड पर डिपेंड करेगा, D ऑर्बिटल में कितने स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उस हिसाब से फिर CFSE आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो इस तरह से ये है हमारे फैक्टर अफेक्टिंग ऑन CFSE। दोनों चीज़ें बता दी, कैलकुलेट करना बता दिया मैंने, है ना, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक CFSE से रिलेटेड। अब इसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें लेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस।